भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नया और गंभीर खतरा सामने आया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स के जरिए आतंकवाद को फंडिंग दी जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। यह खुलासा तब हुआ जब सरकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आइए समझते हैं कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग कैसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया था। ऑनलाइन मनी गेम्स को भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। इसका मतलब यह है कि आप अब किसी भी तरह के ऑनलाइन गेम्स में असली पैसे लगाकर खेल नहीं सकते। लेकिन इस प्रतिबंध से कई लोग असंतुष्ट थे। उन्होंने सरकार के इस फैसले को चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और तब सरकार ने एक बहुत ही गंभीर खुलासा किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में साफ कहा है कि ऑनलाइन मनी गेम्स का सीधा संबंध आतंकवाद को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से है। सरकार के पास कई ठोस सबूत हैं जो ये साबित करते हैं। इन सबूतों से ये पता चलता है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां आतंकवादियों और अपराधियों को पैसे भेजने का माध्यम बन गई थी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और भारत की अखंडता के लिए एक सीधा खतरा है। अब सवाल यह है कि ये पैसे कैसे ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार ने इसका जवाब भी दिया है। संदिग्ध लेन देन के विश्लेषण से पता चला है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां आमतौर पर छोटे देशों से संचालित की जाती हैं। ये कंपनियां भारत में पंजीकृत खाते खोलती हैं, लेकिन इन खातों को कभी कभी फर्जी व्यक्तियों के नाम पर रजिस्टर किया जाता है। फिर इन खातों के माध्यम से बड़ी रकम को गलत तरीके से विदेश भेज दिया जाता है। इस तरह आतंकवादियों को फंड दिया जाता है और बड़ी मात्रा में पैसे की अवैध तस्करी की जाती है। इस गंभीर समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट नामक जो है एक कानून लाया है। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया है। मतलब ये अभी से लागू नहीं हुआ है। जल्द ही जब ये कानून लागू होगा तो ऑनलाइन मनी गेम्स पर कड़े प्रतिबंध लग जाएंगे। ये सरकार का एक दूरदर्शी कदम है, क्योंकि युवा लोग अक्सर ऑनलाइन गेम्स में पैसे लगाते हैं और वे ये नहीं जानते कि वो पैसा कहां जा रहा है। संभव है कि उनका पैसा आतंकवादियों के खाते में जा रहा हो। सरकार का यह प्रतिबंध न केवल आतंकवाद को रोकने के लिए है, बल्कि युवा पीढ़ी को बर्बादी से बचाने के लिए भी है। तो कुल मिलाकर अगर आप ऑनलाइन गेम्स में पैसे लगाते हैं तो अब सतर्क हो जाइए। सरकार इसे पूरी तरह प्रतिबंधित करने की तैयारी कर रही है। यह आपकी जेब की सुरक्षा रखने के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा को बचाने के लिए भी बहुत जरूरी कदम है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ निकिता रावत। फिर मिलती हूं एक बड़े अपडेट के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।